एनडीआर चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में हम रेलवे 2024-2025 के आरआरबी, एएलपी, टेक, जेई, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए परसेंटेज को कवर करने वाला हूं और बहुत शार्ट तरीके से आपको हर क्वेश्चन को मैं हल करना सिखाऊंगा। इससे आप 20 सेकेंड या 30 सेकेंड के अंदर किसी भी क्वेश्चन को आप हल करेंगे और आशा करता हूं ये जो है ट्रिक आपको अगर एक बार समझ में आ गया तो आप परसेंटेज के सवाल चुटकियों में कर सकते हैं। तो एक एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से देखिएगा। पहले कंसेप्ट समझाएंगे, उसके बाद से सारे क्वेश्चनों को इसमें हम कवर करेंगे इसमें, ठीक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आपका जो है सबसे पहले प्रतिशत में जो है हमको ये ध्यान देना होगा कि परसेंटेज में क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है। जैसे ये आपका जो है परसेंटेज का ये प्रतीक है, जैसे ये परसेंटेज का आपका सिंबल है, ये आपका प्रतिशत का सिंबल हो गया। कहीं भी इस सिंबल को देखेंगे आप तो आप इसको प्रतिशत बोलेंगे, ठीक है। अब जो है इसका मीनिंग समझेंगे। प्रतिशत का मीनिंग होता है इस परसेंटेज का 1/100, यानी कि कहीं भी आपको अगर परसेंटेज दिख रहा है ये चीज़ तो उसके स्थान पर 1/100 आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5% है तो इसका मीनिंग हो गया 5 इंटू 1/100। अब इसका कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, ये देखिए 1/20 आ रहा है, ठीक है। तो ये अगर आपको समझ में आ रहा है तो हम परसेंटेज अब पढ़ सकते हैं। जैसे परसेंटेज की कुछ वैल्यू आपको याद करने होंगे, कुछ वैल्यूओं के परसेंटेज याद करने होंगे। जैसे आपको सबसे पहले 1/2, यानी कि 1/2 को हम परसेंटेज में क्या कहेंगे, तो 1/2 को परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये परसेंटेज में चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि परसेंटेज का वैल्यू 1/100 अगर लिखेंगे तो 100 कैंसिल हो जाएगा, आपका 1/2 ही है, बस इसका रूप चेंज हुआ है। अब इसको देखिए घटाने के बाद से ये 50% हो गया। तो अगर कहीं 50% दिखेगा तो क्या उसको आप 1/2 नहीं लिख सकते हैं, या 1/2 कहीं हो तो उसको हम 50% भी लिख सकते हैं। इसी तरह से और देख लीजिए 1/3 कहीं है तो इसको हम परसेंटेज में क्या बोलेंगे, 1/3 इंटू 100% बोलेंगे। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 33 सही 1/3%, ठीक है। तो इस तरह से आप परसेंटेज में किसी भी फ्रैक्शन को चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको मैं कुछ परसेंटेज याद कराऊंगा, अगर वो याद करेंगे आप तो आप एग्जाम में बहुत फास्ट काम करेंगे, आपका कैलकुलेशन सब नहीं समझेगा, ठीक है। बस आंसर बस मिलेंगे। तो आइए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और देखते हैं कुछ परसेंटेज, ठीक। यहाँ पर देखिए 1/2% का वैल्यू यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ 50%। अगर आपको डाउट होगा तो जैसे मैंने सिखाया वैसे कर करके घर सीखिएगा, अगर करके सीखेंगे तो बेहतर रहेगा, आपको याद होगा। 1/3 का मतलब देख लीजिए 33 सही 1/3%। 1/4 का मतलब है 25%। 1/5 का मतलब 20%। 1/6 का मतलब 16 सही 2/3%। ये बहुत यूजफुल यानी यूज होने वाले परसेंटेज है, इसलिए मैं इसका परसेंटेज निकाला हूँ। 1/7 का मतलब 14 सही 2/7%। 1/8 का मतलब 12 सही 1/2%। और 1/9 का मतलब हो गया 11 सही 1/9%। और 1/10 तो सिंपल है 10% हो जाएगा। 1/11% का मतलब 9 होल 1/11%, 9 सही 1/11%। 1/12% का मतलब 8 सही 1/3%, ठीक है, 8 सही 1/3%। और 1/20 का मतलब 5%। 1/25 4%। 3/8 जो है
37 सही 1/2% होगा। ये लास्ट का एक परसेंटेज इसलिए लिखा हूँ कि बहुत यूजफुल परसेंटेज है, एग्जाम में देता है तो लड़के बदलने में परेशान होते हैं। तो 3/8 को क्या कहेंगे? 37 सही 1/2%, 1/25 तो सिंपल है 4%, 1/20 5%। अब आपको एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, नोटिस कीजिए मैं ये क्यों ये सब निकाला हूँ कि क्रम से मैं लिखा हूँ 1/2, उसके बाद 1/3, 1/4, ऐसे ही करते करते मैं 1/12 तक का परसेंटेज निकाल लिया हूँ। अब समझ में आया आपको? अब इसको याद करना आपको आसान हो जाएगा। अब आराम से 1/2 का 50%, 1/3 आपका जो है क्या हो जाएगा? 33 से 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 और 1/20 1/25 और ये 3/8 जो है स्पेशल याद करना है। ठीक है, तो अब हम इसका इस्तेमाल करके देखिए किसी भी क्वेश्चन को कितनी तेज़ी से लगा रहा हूँ। अगर आपको ये चीज़ याद हो जाए तो ये आपको काम करना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर एक मैं क्वेश्चन लेकर सॉल्व कर रहा हूँ। पहले तो मैं कंसेप्ट करूँगा जैसे आप लोग करते हैं। 8 का 37 सही 1/2% का मतलब हुआ 37 सही 1/2 बटा में 100, यही हुआ। अब इसको फिर चेंज करेंगे तो 8 गुणे 37 74 1/75 हो रहा है ये, और नीचे 2 आएगा, पहले से 100 है तो इस तरह से 25 तिया 75, 25 चौके 100 और देखिए 4 दूनी 8 से 8 ही कट जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पर 3 बस बचा है, वो रहा है आपका आंसर। इसका आंसर 3 आ रहा है। लेकिन मैं अब इस क्वेश्चन को अपने तरीके से करूँगा, जो आपको ट्रिक मैंने सिखाया उसके बेस पे। हमने देखा कि हमसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि 8 का 37 से ही 1/2% क्या होगा, तो मैंने 8 लिखा। का मतलब गुणा होता है, और 37 से ही 1/2% का फ्रैक्शन में वैल्यू आपको याद करवा दिया हूँ 3/8। अब बताइए 8 से 8 कट गया, आपको एग्जाम में करने में कितना समय लगा? आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, अब जो है हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, 81 का 11 सही 1/9% कितना होगा? तो हम 81 लिखेंगे और 11 सही 1/9% को भिन्न में कितना बोलते हैं? अब पीछे आप लोगों को बताया जा चुका है कि इसको कितना बोलते हैं, 1/9 बोलते हैं। आप इसको याद कीजिए। तो 9 से कट गया, देखिए आपका आंसर आ गया 9। ठीक है, आपका 9 आंसर आ गया है। ठीक है, इस तरह से देखिए सेकेंडों में ये क्वेश्चन हो रहा है, बहुत आपको इजी लगेगा अगर ये विधि सीख जाते हैं तो। आइए आपको तीसरा क्वेश्चन यहाँ सिखाता हूँ, और भी मज़ा आने वाला है आपको। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और लाइक शेयर करते रहिए कि और भी बच्चे पढ़ सके। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि किसी संख्या, कह रहा है इसमें कि किसी संख्या में हम 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं तो 4900 प्राप्त होता है। वह संख्या क्या है? तो आप तो पता ना कैसे करेंगे, आप लोग किए भी होंगे, लेकिन आज मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ वो देखिए। हमको बस दिखा 16 सही 2/3%, तो 16 सही 2/3% का मतलब आपको पता होगा कि इसको कितना कहते हैं। आपको पता है इसको 1/6 कहते हैं। याद कर लीजिए इस चीज़ को। अब 1/6 देखिए कि संख्या में 16 सही 2/3% जोड़ने पर, यानी कि आपकी यहाँ पर भिन्न जो ये है इसमें संख्या हम इस बेस नीचे वाले को मानते हैं। ठीक है, और जो बात कह रहा है उसको ऊपर वाला मानते हैं। तो 16 सही 2% का मतलब हो गया 1, और वो संख्या हो गई 6। तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई? 7 होगा। 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7 होगा।
तो 7 तो कह रहा है कि जोड़ देते हैं तो 4900 प्राप्त होता है। तो इसका मतलब कि ये 4900 के बराबर होना चाहिए जोड़, क्योंकि हम जोड़ रहे हैं तो 7 हो रहा है, ये कह रहा है 4900। तो एक का मतलब कितना हो गया भाई, 700 हो गया। तो कह रहे हैं वो संख्या क्या है, तो संख्या तो आपका 6 है, इसलिए 6 का मान हो जाएगा 6 4200। क्या आपको समझ में आ रहा है, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है, यदि किसी संख्या के 37.1/2% में 550 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या प्राप्त हो जाती है, वह संख्या क्या है। इंग्लिश में भी लिखा हूँ, इफ़ वी एड 550 इन 37 ऑफ ए नंबर देन वी फाइंड द नंबर, व्हाट इज द नंबर, नंबर क्या है। तो देखिए क्या कह रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर ये ट्रिक समझते हैं तो मेरे हिसाब से ये ट्रिक से आपका सवाल जो है आराम से हो जाएगा। कैसे, देखिए आपको एक नंबर मिला है 37.1/2%। मैं इसी से सारे सवाल करूँगा, केवल एक परसेंटेज से। तो इसको हम देख रहे हैं कि इसको हम कहते हैं 3/8। तो 8 ये किसको बताएगा, संख्या को, और 37.1/2% की कौन बताएगा, ये 3। अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताए कि जो संख्या होगी वो नीचे रहेगी या जो बात बोलेगा उसके बारे में ऊपर रहेगी। तो कह रहा है कि 37.1/2%, यानी 37.1/2% कौन है, 3 है। तो कह रहा है कि 3 में अगर 550 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या प्राप्त हो जाती है, वह संख्या प्राप्त हो जाती है। तो संख्या हमारा यहाँ क्या है, 8 है। तो आप देख सकते हैं कि 3 में क्या जोड़ने पाठ आएगा भाई, 5 जोड़ने पाएगा। इसका मतलब 5 जो है 550 के बराबर है। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 5 से भागा दे देंगे तो 110 हो जाएगा। एक का वैल्यू जब 110 हो गया तो संख्या किसको माने थे, 8 को। तो 8 का वैल्यू तो इतना हो जाएगा, यानी कि 880। तो आपका आंसर हो गया है 880, जो ऑप्शन में दिख रहा है। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है अगर हम लोग ऐसे करते हैं तो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर है, वो 7 नंबर गलती से पहले आ गया था। 4 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। यदि किसी संख्या में से 14 सही 2/7% घटा दिया जाए तो 1224 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। अब यहाँ पर देखिए हमको परसेंटेज दिख रहा है क्या, 14 सही 2/7% दिख रहा है। ठीक है, तो अब सवाल है कि 14 सही 2/7 को हम लोग क्या कहते हैं, पीछे पीछे बताया गया 1/7 कहते हैं। तो कह रहे हैं कि यदि किसी संख्या में से, तो संख्या आपका कौन हो गया, 7, उसका 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7% कौन हो गया, 1, घटाने पर। तो 7 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो कह रहे घटाने पर 1224 प्राप्त होता है। तो ये 1224 के बराबर हो गया। तो एक का वैल्यू आपका हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 204। तो कह रहे हैं वो संख्या क्या है, तो संख्या तो भाई 7 है, इसलिए इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 1428 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप लोग आशा करता हूँ क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे, कैसे मैं केवल परसेंटेज से सवाल हल कर रहा हूँ ये ध्यान देना है आपको। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि यदि 3264 में उसका 12 सही 1/2% जोड़ दे तो क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो चलिए भाई हम 12 सही 1/2% को उठाते हैं। 12 सही 1/2% को क्या बोलते हैं, 12 सही 1/2% को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि इसको हम लोग 1/8 बोलते हैं। पीछे इसलिए बोले कि याद कर लीजिए उस चीज़ को। तो 1/8 में 8 क्या हो गई, संख्या हो गई। ठीक है, 12 से 1/2 जोड़ने को बोल रहा था, तो जोड़ने को क्या यहाँ हो गया, 1 हो गया। तो कह रहा है कि 8 जोड़ देने पर संख्या क्या प्राप्त होगी। तो भाई 8 में 1 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगी,
9 प्राप्त होगी और क्या होगी। लेकिन वो संख्या कितना दिया है 3264, हमारा यहाँ संख्या 8 दिख रहा है, तो 8 का मतलब हो गया 3264। तो भाई एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 और 8 अठाई 64, 408। इसलिए 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 9 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 आठे 72 और 9 चौके 36। आपका आंसर हो जाएगा 3672। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आशा है आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे मैं कर रहा हूँ, इतना इजीली क्वेश्चन हो रहा है कैसे। तो आइए ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। कह रहा है कि यदि इतना में से हम उसका 11 से 1/9 घटा दें तो क्या प्राप्त होगा। तो चलिए भाई 11 से ही 1/9 परसेंट को हम लिखते हैं। 11 से ही 1/9 को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/9 लिखते हैं। ये इसको 1/9 लिखते हैं। ठीक, तो कह रहा है ये आपकी क्या हो जाएगी संख्या, क्योंकि कह रहा है कि इतना में से, तो ये संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। उसका 11 से 1/9 यानी ऊपर वाला क्या है 11 से 1/9 है, घटा दे। तो चलिए 9 में से घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, 8 मिलेगा। ठीक है, तो अब देख रहा है कि ये 7236 आपकी संख्या थी, इसका मतलब 9 का मतलब है 7936। ठीक है, तो एक का मतलब क्या हो जाएगा, तो 9 आठे 72, 7 फिर 9 आठे 72। ठीक है, कितना बचेगा आपका 9 आठे 72, घटा दे तो क्या प्राप्त होगा। तो भाई 9 से कट नहीं रहा है, कटना चाहिए, कटेगा। देखिए ये 2 है भाई, सॉरी, 9 आठे 72 और 9 चौके 36, 804 आ रहा है। तो एक का मतलब 804, तो 8 का मतलब 8 चौके 32, 8 अठाई 64, 6432 प्राप्त होगा। तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है भाई, अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियो को। ठीक है, आपको देखिए परसेंटेज कितना इजी बना दिया हूँ, इसको गौर से बाद में समझिएगा आप लोग, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं थोड़ा तेज़ी से बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। आइए देखिए, आप इस क्वेश्चन को अगर एग्जाम मिल जाए तो देख कर ही छोड़ देते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ एकदम सेकेंडों में बताएंगे। एक बेईमान दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचता है, किंतु दूध में पानी मिलाता है और 16 सही 2/3% का लाभ कमाता है। मिश्रण और दूध का अनुपात क्या होगा। तो आइए देखते हैं भाई कि वो लाभ कमाता है कितना, 16 सही 2/3% का लाभ कमाता है। ठीक है, तो 16 सही 2/3% को भिन्न में क्या कहते हैं भाई, 16 सही 2/3%। ठीक है, तो 16 सही 2/3% को हम लोग क्या करेंगे, कितना परसेंट कहेंगे, तो 16 × 48 2 50/3 है ना। तो 1/12 आपको याद होना चाहिए भाई, 1/12 पीछे लिखवा दिए हैं, 1/12 नहीं अगर दिक्कत है तो ऐसे बदल दीजिए, 16 × 48 2 50/3 हो रहा है, और 1 जो है आपको 100, 50×100, सॉरी सही शक हुआ, ये 1/6 को कहते हैं। तो 1/6 को जब कहते हैं तो आप देखिए केवल 1/6 अगर याद किए हैं तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर लेंगे आसानी से। ये देखिए एक 16 सही 2/3 को क्या कहते हैं, 1/6 कहते हैं। तो देखिए एक बेईमान दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचता है। ठीक है, मान लीजिए क्रय मूल्य पर बेचता है, यानी कि उसका ये बेस है 6, यानी 6 लीटर मान लीजिए कि दूध उसके पास है। ठीक है, और उसमें जो है 1 लीटर क्या करता होगा, पानी मिला देता है, क्योंकि दूध में पानी मिलाता है वो। तो 6 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाएगा, तो ये हो गया आपका मिल्क, ये हो गया आपका वाटर। तो बताओ मिक्सचर कितना हो गया भाई, मिक्सचर आपका कितना हो गया, मिक्सचर आपका 6 × 7 लीटर हो गया, 6 × 7 लीटर। तो कह रहा है कि मिश्रण और दूध का अनुपात क्या होगा, तो मिश्रण तो 7 लीटर दिख रहा है और दूध है क्या है, तो ये 6 लीटर है। तो आपका आंसर क्या हो गया, 7×6। आप सोचे भी नहीं होंगे कि ऐसे ये सवाल हो जाएगा। अगर सही बात है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा भाई कि इस तरह का भी क्वेश्चन पढ़े हैं आप लोग, नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये देखिए क्वेश्चन,
अब ये क्वेश्चन मिले तो फिर आप परेशान होंगे, लेकिन अगर पिछला क्वेश्चन सीखे हैं तो उसके बेस पे इसको बहुत फास्ट कर सकते हैं आप लोग, करके जरूर देखिए। एक बेईमान दुकानदार दूध को क्रय मूल्य पर बेचता है, किंतु वह दूध में पानी मिलाता है और 12.5% का लाभ कमाता है। यदि मिश्रण की मात्रा 8100 लीटर है तो दूध की मात्रा क्या है? वही सेम क्वेश्चन। तो भाई 12.5 को हम लोग क्या कहते हैं परसेंटेज की भाषा में? 12.5% को 12.5% यानी कि 1/8, 1/8 बोलते हैं। तो 8 क्या हो गया आपका? दूध हो गया, 1 क्या हो गया? पानी हो गया। ठीक है, तो भाई मिश्रण कितना हो जाएगा? 9 लीटर हो जाएगा। तो 9 को वो बोल रहा है कि 8100 है। तो बताइए 1 का मतलब 9 9 81, आपका 900 हो जाएगा। तो दूध की मात्रा तो यहाँ 8 दिख रही है, इसलिए 8 का मतलब 8 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 9 7200 लीटर उसमें दूध होगा। ठीक है, तो भाई शेयर रुकना नहीं चाहिए। अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो भाई शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ये देखिए एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन मैं परसेंटेज पे कर रहा हूँ कितनी फास्ट ढंग से। रवि सूर्य से 12 साल छोटा है। ठीक है, यदि रवि की आयु उसकी और सूर्य की आयु का इतना परसेंट है, यानी सूर्य की आय के योग का, यहाँ पर देखिए योग होना चाहिए, छुटा हुआ है लग रहा है। ठीक है, योग का, आयु के योग का 37 1/2% है, तो 9 साल बाद सूर्य की आयु क्या होगी? तो ये बताइए हमको 37 सही 1/2% से मतलब है, इसको क्या बोलते हैं? 3/8 बोलते हैं। तो कह रहा है कि रवि सूर्य से 12 साल छोटा है। तो ये बताइए, ये टोटल बोला था कि रवि की आयु उसकी और सूर्य की आयु के योग का। तो ये बताइए ये 8 में कौन है? रवि भी है और सूर्य भी है। तो इसमें जो है ये रवि की आयु 12 साल छोटा है, रवि की आयु उस की बात कर रहा है, तो ऊपर वाला क्या है? रवि की आयु है। तो रवि की आयु 3 हो गया, तो सूर्य की आयु क्या हो गया? 5 हो गया। इसका मतलब कि 3 और 5 है। तो रवि की आयु 3 है, सूर्य की आयु 5 अगर यहाँ दिखाई दे रहा है, अगर 8 में से 3 5 का बंटवारा किए तो रवि सूर्य से कितना छोटा है भाई? 3 5 से कितना छोटा है? 2 छोटा है। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं 12 छोटा है। तो 2 का मतलब 12 हो गया, तो 1 का मतलब क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, है कि नहीं? 1 का मतलब 6 हो गया। तो बताइए पूछ रहा है कि सूर्य की आयु क्या है? तो सूर्य बताओ 5 है, तो 6 5 30, यानी सूर्य अभी 30 साल का है, लेकिन 9 साल बाद उसकी आयु पूछ रहा है, तो 9 साल और बढ़ जाएगा, उसकी आयु क्या हो जाएगी? 39 साल हो जाएगी। ठीक है, तो भाई वीडियो कैसा लगा देखिए। ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ना, इसके बाहर के क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसको एकदम तैयार कीजिए आप लोग, एकदम आना ही आना है। हमें लग रहा है एक वीडियो और बनाना पड़ेगा, सारे परसेंटेज क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।